मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये आने वाला है आज की डेट में बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन चुका है वो खुद का बीएसएनएल का 4G नेटवर्क बन चुका है, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो बनता चला जा रहा है बीएसएनएल का 4G नेटवर्क वो इसलिए बनता चला जा रहा है क्योंकि जैसे ही आपके एरिया में या नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो पूरा मोबाइल टावर ठप हो जाता है और यहाँ पे दुविधा होती है सबसे बड़ी स्टार्ट, क्योंकि बीएसएनएल कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ईच ऑफ मोबाइल टावर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा और इस वजह से जो मोबाइल टावर एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से खराब हो रहा है। साथ में बीएसएनएल 4G एक्सपीरियंस पूरी तरीके से ज़मीन पे लेट जा रहा है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जारी है वैसे ही पूरा सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। और इसको लेके कैसे बीएसएनएल कंटिन्यू ये क्लेम कर सकता है कि हमारे टावर बिल्कुल 5G रेडी हैं, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। लेकिन उस छोटे से सॉफ्टवेयर से पहले हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम उस छोटे से सॉफ्टवेयर को अपलोड करने से पहले एक ऐसी वायर डालिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स रहे, क्योंकि आप सपने तो बेच रहे हैं कि स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती चली है हर ये ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जो सस्ते रिचार्ज करवा के 1 रुपये की सिम खरीदने के बाद भी लोग बीएसएनएल 4G का एंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो गाँव कस्बों के साइड आ रही है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल के मैक्सिमम सब लोगों को मालूम है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बीएसएनएल ऑफिशियल को सबको मालूम है कि ग्राउंड पे बीएसएनएल 4G के मोबाइल टावर शट डाउन हो जा रहे हैं। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई और इंपॉर्टेंट मंत्री जी को भी मालूम है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है जिससे कि अब आगे कोई पावर कट ना हो और बीएसएनएल 4G का जो एक्सपीरियंस है लोगों के लिए बिल्कुल ख़राब ना हो और लोग इस तरीके से बैठ के आराम से पंचायती रूप में देख सकें बीएसएनएल हाई स्पीड इंटरनेट का एंजॉयमेंट विद 4K वीडियो के साथ। अब सबसे बड़ी दुविधा आती है कि क्या नई चीज़ें की जा रही हैं और क्या अब नया बिगेस्ट अपग्रेडेशन अब पहले तो टेक्नोलॉजी पे हो गया, अब फिजिकल ही होने वाला है, जिससे कि कंटिन्यू सप्लाई बीएसएनएल 4G टावर्स को मिल सके, जिससे कि आपका बीएसएनएल 4G एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो इस तरीके से आप भी इसे वॉल माउंट स्टैंड के द्वारा हमारे लगा सकते हैं, जो डायरेक्टली इस तरीके से ये हमारा वॉल माउंट स्टैंड है। ये आपके पास 360 कैमरा जो डायरेक्टली अटैच करके लगा सकते हैं, फिर हिलाने डुलाने से भी नहीं गिरता। और सबसे अच्छी बात हमारे स्टैंड की यह है कि पीछे क्लिप गुम गया है, टूट गया है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टली फिट हो जाता है हमारा वॉल माउंट स्टैंड आपके 360 कैमरे में। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको 360 कैमरा खरीदना है तो जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पर शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, आपके लिए स्पेशली 360 कैमरे एंड हुडी ऐड कर रखी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फैशनेबल डिज़ाइन विंटर क्लोथ देखने के लिए मिल जाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट मेन कंसीडर कर रही है री अपग्रेडेशन मोबाइल टावर्स के लिए, जिसमें कि मेनली जो फोकस है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 आवर्स मिल सके। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी, क्योंकि हर जगह 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। दूसरा ऑप्शन रखा जा रहा है डीजल जनरेटर, जिससे कि डीजी सेटअप लगाए जाएंगे मोबाइल टावर्स पे कंटिन्यू सप्लाई के लिए। और अब प्राइमरी सोर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी था उसे चेंज करके अब कहीं ना कहीं सोलर पावर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो फाइनली अब न्यू सोलर सिस्टम जो है मोबाइल टावर्स के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। ये सिर्फ इमेजनरी तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि विंड प्रेशर बहुत तेज होता है तो मोबाइल टावर गिरना शुरू हो जाएंगे, तो ये ग्राउंड पे ही लगाए जाएंगे। लेकिन इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है पैनल को साफ करने के लिए, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। साथ में तब कहीं भी मोबाइल टावर लगाया जाता है तो जिसकी जगह होती है उसी को एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मतलब निगरानी के लिए रख लिया जाता है। पता नहीं बीएसएनएल की टीम ये काम करती है या नहीं करती है, लेकिन मैंने जियो का, एयरटेल का देखा है, इंडस टावर का, तो वहाँ पे ये काम किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यू मेंटेनेंस रहता है टावर, तो बीएसएनएल को भी ये काम करना पड़ेगा। और बीएसएनएल को सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ज़रूरत है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D की, जिससे कि वो और पावर सोर्स देख सके। तो एक छोटा सा पावर सोर्स मैं भी बता देता हूँ, जो एक्चुअली विंड टरबाइन होता है, लेकिन विंड टरबाइन तो बहुत बड़ी होती है, क्या वो मोबाइल पर लगवाई जा सकती है? तो दोस्तों उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो देखिए। हाँ, ये विंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये आने वाला है, इसकी जैसी इसका एक कोई फिजिकल आता है, मैं
ज़रूर आपके लिए पूरी फुल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें और चर्चा करेंगे। मतलब अभी इसका क्या बेस प्राइस है, क्या है, कैसे कैसे ये है? अभी सर ये जैसे देख रहे हैं आप, ये 3 किलोवाट का सेटअप है। ये 3 किलोवाट का सेटअप है और इसके लिए कितनी हवा की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए क्या सर क्या होता है, जैसे ज्यादातर ये अपने यहाँ तो इतना ऊंची हाँ, बिल्डिंग नहीं नहीं होती है। ये ज्यादातर इस पे मतलब जितनी ऊंची बिल्डिंग में होती है उसके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उसको हवा का प्रेशर चाहिए कहीं कम से कम 7-8 फ्लोर ऊपर है। हाँ, तो हो अभी जाएगा हाँ, तब तक। मतलब मैं सेमी मेट्रो सिटी में कहूँगा कि एकदम बेस्ट सोल्यूशन आपको मिलता है कि अच्छा है। अभी थोड़ा सा अंडर ट्रायल है, जैसे जैसे अभी चल रहा है। हो जाएगा। तो ये आपका मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या किसकी है ये? इसका नहीं, इसका तो नहीं है। अभी हम क्या है बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, ये अभी मतलब अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी ये मतलब आप एक कह सकते हैं कि बेटा वर्जन देख रहे हैं मार्केट में। जल्दी आने वाला है मार्केट में फुल तरीके से। ये क्या है, हमारा रात में भी काम करेगा। हाँ, ये तो वो ये कि हवा आ रही है तो चल रहा तो रात में भी है। इसमें तो मतलब सूरज के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और आपको हाँ हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। बस ये है कि हवा की रिक्वायरमेंट वो 17 मतलब बात किया जाए तो 7-8 मंजिल के बाद तो वैसे भी हवा का अच्छा प्रेशर हो जाता है और चल जाती है। तो फाइनली दोस्तों, आपने वो वीडियो देखी जिसमें कि मैंने साफ तौर पे बताया है कि वो 3 किलोवाट की विंड टरबाइन है और मोबाइल टावर पे अप डाउन करके लगाई जा सकती है 3 लेयर में। और आपको मालूम ही होगा, तब आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है कि सन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, नहीं होगा तो नहीं बनेगी, क्योंकि हवा चलती रहती है और ठंड हो गर्मी हो कोई सा भी मौसम में एटलीस्ट इतनी हवा रहती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और इसे बीएसएनएल को एटलीस्ट ट्रायल तौर पे स्टार्ट करना चाहिए कि क्या लोगों को हम इसके द्वारा कंटिन्यू बीएसएनएल 4G सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये 3 किलोवाट का सेटअप 3 लेयर में लगाया जाता है तो 9 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन सफिशिएंट है किसी भी मोबाइल टावर के लिए। और स्पेशली जो बीएसएनएल अब कंसिडर कर रहा है कि सोलर पावर पे जो नए 4G BTS लगाए गए हैं उन्हें पावर दी जाए, तो एक बार विंड टरबाइन ऑप्शन भी चेक करना चाहिए कि ये सक्सेसफुल रहता है तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल के लिए एक नई पावर ऊर्जा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और जिससे कि बीएसएनएल 4G एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा यूज़र्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ग्राउंड एक्सपीरियंस पूरी तरीके से ख़राब हुआ है बीएसएनएल 4G का, वो फाइनली सुधर पाएगा। या तो बैटरी रिप्लेसमेंट जो फाइनली करने की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब कहीं ना कहीं जो ये बात बैटरी रिप्लेसमेंट के पिछले 6 महीने से चल रही है लेकिन ग्राउंड स्थिति अभी तक ख़राब है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया है। दूसरा, डीजी का ये पहले ही कर लेना चाहिए था, कोई नया अजूबा नहीं है, सारे मोबाइल टावर कंपनियाँ यही काम करती हैं। तो फाइनली अब देखते हैं कि कब तक हो जाता है। और बीएसएनएल को अपग्रेड करने का नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर जो बीएसएनएल 4G है उसे 5G में अपडेट कर दिया जाएगा एक छोटे से सॉफ्टवेयर के द्वारा। देखते हैं, क्योंकि ये बात सितंबर में की गई थी, अब भी यही कहा जा रहा है कि 8 महीने में हो जाएगा। देखते हैं वो 8 महीने कितने सालों में पूरे होते हैं। बाकी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।